क्या आपको इंग्लिश कन्वर्जेशन में प्रॉब्लम आ रही है? ड्यूरिंग द कन्वर्जेशन क्या आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो या तो वोकेब भूल जाते हो? अगर आपके साथ ये हो रहा है, then there is a system which will help you to solve out your problem. Yes. आज तक हम जो स्कूल में सीखते आ रहे हैं, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग बोलते हैं, और एक और सिस्टम है जिसको हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग सिस्टम बोलते हैं. Then let's see how self-directed learning system will help you to solve out your problem. So let's understand why self-learning. Self-learning enables you to learn what you want, when you want and how you want. Yes. काफी बार क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड में हमारी एक फिक्स करिकुलम होता है और उसके हिसाब से हमें पूरी स्टडी करनी होती है, जबकि इंडिपेंडेंट लर्निंग सिस्टम में आप खुद जहाँ पे आपका वीक पॉइंट है उसके ऊपर फोकस कर सकते हो और आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो और उसको जो आपका वीक पॉइंट है उसको इंप्रूव कर सकते हो, राइट. एंड सबकी जो लर्निंग मेथड होती है वो भी डिफरेंट होती है. तो अगर आपकी कोई लर्निंग मेथड डिफरेंट है तो आप वहां पे यूज करके आप इंडिपेंडेंटली वो चीज को सीख सकते हो, राइट. यू ड्राइव द लर्निंग प्रोसेस एंड दिस टेंड्स टू बी मोर इफेक्टिव देन इंस्ट्रक्टर लर्निंग. यस, जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट. आप अपनी तरीके से सीखोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शनल लर्निंग में एक फिक्स प्रोसेस होती है, फिक्स लर्निंग स्टाइल होती है एंड लिमिटेड रिसोर्सेज होती है और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स होता है, जैसे कि 2 months कोर्स, 3 months कोर्स. आफ्टर कंप्लीटिंग दैट कोर्स हम उसके ऊपर डिपेंडेंट रह जाते हैं, ठीक है. अगर वो हमारे जो टाइम फ्रेम होता है, हमारा जो करिकुलम होता है, अगर वो उसमें से हम निकल जाते हैं तो हमारा खुद से हम इंडिपेंडेंटली आगे नहीं बढ़ पाते. तो इसीलिए सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आगे जाके मुझे यही चीज कैसे रेगुलर लाइफ में प्रैक्टिस में लाना है, राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. सो इट्स इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी, लर्न एट योर ओन पेस, लर्न व्हाट इज रिलेवेंट टू योर नीड्स, become independent with less dependent on formal training, learn according to your own learning style, lifelong process. जो सारी चीजें मैंने आपको बताई ये सारे उसके बेनिफिट्स हैं, ओके. और इससे क्या होता है, आप जल्दी अपना जो वीक पॉइंट है उसको इंप्रूव कर सकते हो, राइट. सो ये सारे बेनिफिट है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के. और इसके आउटकम्स क्या आएंगे बाद में, boost up your confidence. Yes, once you control on your weak points, right, you will get more confident on that particular part. Unlock your potential. काफी बार क्या होता है, just because of fix चीजों से हमारा जो लिमिटेशन आ जाता है वो ये मेथड से दूर हो जाएगा, ठीक है. उसका रीजन ये है क्योंकि आपके पास thousands of resources होंगे अवेलेबल. आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने वाले हो, ओके. और आप जो लर्निंग स्टाइल है, आपको जो बेस्ट लर्निंग स्टाइल लगती है वो उसके साथ आप प्रैक्टिस करने वाले हो. सो इससे क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर फोकस करोगे, वर्क करोगे एंड प्रैक्टिस से आपका ऑटोमेटिकली उस जो बिग पॉइंट है या तो आपकी जो नई लर्निंग स्टाइल है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा. एंड यस, बिकम एन इंडिपेंडेंट लर्नर. और ये हैबिट से आप कहीं भी कभी भी अपनी जो लर्निंग स्टाइल है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो. लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, राइट. So these are the benefits and result of self-directed learning. अब ये self-directed learning होती क्या है वो समझ लेते हैं, right? उसके 4 लेवल है. Yes, उसको किस तरह से डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है. जो फर्स्ट स्टेज होता है उसके अंदर हम डिपेंडेंट लर्नर होते हैं, जो रिलायंस ऑन इंस्ट्रक्टर, नो सेल्फ डायरेक्शन एंड टास्क ओरिएंटेड. जो हमें करिकुलम मिलता है, जो टास्क मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं. और इंग्लिश में भी सेम होता है, एक फिक्स सिलेबस होता है और उसके रिगार्डिंग हमें कोर्स कंप्लीट करना होता है, राइट. तो कोई टीचर है उसके ऊपर हम डिपेंडेंट है, उनकी जो लर्निंग स्टाइल है, टीचिंग स्टाइल है, उसके ऊपर हमारा एक फिक्स मेथड बन जाता है, राइट. तो ये डिपेंडेंट लर्नर की बात हो रही है जो स्टेज 1 के अंदर आते हैं, ओके. नाउ स्टेज 2. स्टेज 2 के अंदर आएगा हमारा इंटरेस्टेड लर्नर. यस, ये ऐसा लोग हैं जिसको थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्ट है इंग्लिश के अंदर. यस, ये सब जगह पे प्रोसेस कॉमन है, लेकिन हम इसको इंग्लिश के साथ रिलेट कर रहे हैं, राइट. सो इट्स नॉट ऑलवेज डायरेक्टेड. सीक सम अपॉर्चुनिटीज, कुछ नई नई चीजों के लिए ट्राई करते हैं एंड सेट सम गोल एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस. वो खुद से अपने गोल डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से वो प्रैक्टिस चालू रखते हैं. लेकिन ये स्टेज के अंदर प्रॉब्लम आता है राइट गाइडेंस का एंड मेंटरिंग का, ठीक है.
ये नहीं होता, उसकी वजह से उनको पता नहीं चलता कि मुझे एग्जैक्टली में कहाँ जाना है और मैं कैसे जाऊंगा। दे आर इंटरेस्टेड, लाइक दे आर जस्ट सर्चिंग फॉर सम न्यू मटेरियल्स, न्यू मेथड्स। तो इससे क्या होता है, उनका टाइम भी काफी बार वेस्ट होता है, राइट। देन आता है स्टेज 3। स्टेज 3 क्या आता है, इन्वॉल्व लर्नर। यस, रिकॉग्नाइजेशन, एबिलिटी टू लर्न बाय सेल्फ, लर्निंग गोल्स, मेथड टू अचीव गोल्स। उनके पास एक मेथड होती है, खुद का गोल होता है, डायरेक्शन होती है, ठीक है, और ये अपने हिसाब से पूरा प्लान करके उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, ओके। लेकिन स्टिल उनको जो राइट रिसोर्स है, ये उसके अंदर भी स्टिल वो वीक पॉइंट है इन्वॉल्व लर्नर के अंदर, ओके। एंड जो लास्ट में आता है विच इज सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर, जिसके अंदर गोल्स भी होते हैं, एसेट्स यानी कि उनको पता होता है कि भी ये चीजों से मैं आगे जाने वाला हूँ, एंड सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। क्योंकि काफी बार क्या होता है, जब तक हमारा कोई मोटिवेट करता है हमें, तब तक हम करते हैं, और उसके बाद हमारा उसके ऊपर से इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट वो चला जाता है। जबकि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में वो नहीं होता, ठीक है। एंड रिलायबल सोर्सेस, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, वैसे रिसोर्सेज की आपकी जो जरूरत है वो वहां पे पूरी होती है। और ये होता है हमारा 4th स्टेज। लेकिन ये अगर मे बी आप स्टेज 1 में होगे, शायद आप उसमें से पास हो चुके होगे, आप स्टेज 2 से भी पास हो चुके होगे मे बी, एंड स्टेज 3 में भी शायद आप उसमें से भी निकल गए होगे। लेकिन जब तक आपका सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग सिस्टम नहीं आएगा, तब तक आपको ये इंग्लिश में प्रॉब्लम रहेगी। यस, जब तक आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बन जाते, राइट, उससे क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस जो है वो छूट जाती है, और उसकी वजह से आपका जो गोल है कि मुझे इंग्लिश में फ्लुएंट बोलना है, कन्वर्सेशन में मुझे विदाउट एनी मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक मुझे फ्लुएंटली वो कंप्लीट करना है, मुझे मेरी जो वोकैब है उसमें मुझे प्रॉब्लम ना है। तो ये काफी सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट होती है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग स्टाइल में, और उसके लिए हमने पूरा कोर्स डिजाइन किया है जो पूरा हिंदी में है। हमने हिंदी में इसीलिए रखा है इस कोर्स को, ताकि मैक्सिमम लोग इसका एडवांटेज ले सके। जो बिगिनर्स है उनके लिए कोर्स बहुत बढ़िया है। अगेन, ये सबके लिए नहीं है, ये कोर्स उनके लिए ही है जो सीरियस है, जिनको बाय हार्ट इंग्लिश सीखना है, एंड दे आर रियली पैशनेट अबाउट इट। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, इसमें सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। ये सब कोर्स के अंदर आपको वो सारी चीजें मिलती रहेगी, बट स्टिल अगर आप इंडिपेंडेंटली अभी तक रहे हो तो ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहेगा, राइट। क्योंकि ये सारा हमने डिजाइन किया है इंडिपेंडेंट लर्नर के लिए, एंड पर्टिकुलर फॉर बिगिनर्स। तो उसके अंदर हमने कोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया है मेजरली, ठीक है, और उसके अंदर फिर सब पार्ट्स हैं। तो लेट्स सी अबाउट द फर्स्ट पार्ट, तो उसके अंदर हमने क्या क्या कवर किया है। तो उसके अंदर हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ गोल टू लर्न इंग्लिश, 5 स्ट्रॉन्ग रीजन टू सेट द गोल एंड सेट योर स्मार्ट गोल्स। यानी कि ये पूरे जो सब टॉपिक है उसके ऊपर पूरे वीडियो लेसन बनाए हुए हैं ऑलरेडी, एंड वहां पे आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा। क्योंकि गोल सेट करना, उसके ऊपर काम करना, प्लानिंग बनाना, ये बहुत जरूरी होता है, जो कि काफी सारे लोग काम नहीं करते उसके ऊपर। ये आपका करिकुलम डिजाइनिंग जो चीज होती है आपकी लाइफ में, वहां पे आपको हेल्प करेगा, ठीक है, पर्टिकुलरली लर्निंग इंग्लिश। यस, और ये पूरा डिटेल में होगा, ठीक है। सो दिस इज अवर स्टेज 1। देन स्टेज 2 के अंदर आएगा आपका एफर्मेशन यानी कि लाइक क्रीड, जो बोलते हैं ना, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, राइट। तो हमारे इंग्लिश सीखनी है हमें, तो वो भी हमारी लाइफ में चाहिए। तो वो कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो हमें सेट करने हैं, एफर्मेशन, हाउ टू डिसाइड इट, उसकी प्रोसेस क्या होती है, एंड हाउ टू प्रैक्टिस इट। चलो डिसाइड तो कर लिए, सेट कर दिए, लेकिन उसकी प्रैक्टिस रेगुलर लाइफ में कैसे करेंगे, डिटेल में भी उसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। देन आता है स्टेज 3, नो द रूल्स। यस, अगर हमें इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है तो उसके जो बेसिक रूल है वो हमें समझने होंगे। तो उसके अंदर हमने जो बेसिक इंग्लिश के बोलते हैं ना पिलर्स, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें हमने डिटेल में कवर किया है, और वो कैसे सीखना है उसके ऊपर पूरी डिटेल में प्रोसेस है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, जो आप इंडिपेंडेंटली इनफाइनाइट टाइम कर सकते हो। यस, कभी भी अगर आप 50 इयर्स के बाद भी वो अप्लाई करना चाहते हो, यू स्टिल कैन डू इट, क्योंकि ये सारी चीजें ऑनलाइन है, डिजिटल है, और उसके लिए आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। एक बार आपको पता चल गया, फिर आप मेरे ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहोगे। यस, इट्स टोटली ऑन ऑटो पायलट, यू कैन डू इट
बाय योर ओन सेल्फ एंड दैट्स आवर मेन टारगेट। ठीक है, तो ये सारा है हमारा स्टेज 3 में। और स्टेज 4 जहाँ पे हम आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे बनाते हैं, एक अच्छा इंट्रोडक्शन, क्योंकि जॉब इंटरव्यू के लिए कहीं पे भी अगर आपको बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस गेन करना है, तो आपका इंप्रेशन जो बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन वो बेस्ट होना चाहिए। आप अपना खुद का एक यूनिक इंट्रोडक्शन बना सकते हो, ठीक है, जो आपको जॉब पे, मीटिंग में, बिजनेस मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में, वहां पे आपको काम आएगा। ठीक है, सो दिस इज अ कोर्स आउटलाइन। और रिसोर्सेज कौन कौन से रहेंगे, ठीक है, रिसोर्सेज में हमारा रहेगा फ्री इंटरेक्टिव वेबसाइट्स, पीपीटीज, माइंड मैप, इन्फोग्राफ्स, ऑनलाइन ग्रुप क्विज एंड बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एक बार आप कम्युनिटी में आओगे, वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेशन देती रहेगी। एंड साथ साथ में आपको कंटिन्यूअसली जो भी नई अपडेट्स आती है, नई रिसोर्सेज आते हैं, वो भी आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे। तो ये कोर्स उनके लिए ही है जो बाय हार्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिगिनर्स है और उनको इंग्लिश में बेसिक प्रॉब्लम आ रही है और उनको एडवांस इंग्लिश सीखनी है, तो उनके लिए ही ये कोर्स है। और यस, जैसे कि मैंने बोला, इसके अंदर आपको खुद रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। यस, तो ही आपके लिए कोर्स काम करेगा। ओके, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, सारा गाइडेंस, रिसोर्सेज, वो सारा मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट यू इन आवर कम्युनिटी।